अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 301 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। ये आपका स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है, असाइनमेंट 1 है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 5 इसकी लास्ट डेट है, 5 मई 2025। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। अगर कोई स्टूडेंट CS की असाइनमेंट की सर्विस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। बात करें इस असाइनमेंट की तो इसको आपने .cpp फाइल में जमा करवाना है। .cpp फाइल कैसे जमा होती है और कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर ही, ठीक है। और इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं dev C++। इसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने इंटरनेट के ऊपर चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है dev C++ 5.11 और उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास एक विंडो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, न्यू विंडो होगी। इसको आपने सबसे पहले फाइल को सेव करना होता है, उसके बाद आप अपना कोड जो है वो टाइप करना शुरू करते हैं। फाइल सेव करने के लिए आप Ctrl+S के ऊपर दबाएं या यहाँ पे जाके फाइल के बटन पे दबा के यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा कि यहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने असाइनमेंट सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी VUID दूंगा, ठीक है। तो VUID आपकी जो भी हो वो आपने यहाँ पे देनी है, जैसा कि मैंने एक VUID ले ली है, ठीक है। इसके बाद आप शिफ्ट दबा के अपनी असाइनमेंट का नाम भी रख सकते हैं ताकि बाकी असाइनमेंट से ये डिफरेंट हो जाए। अगर आप असाइनमेंट नंबर देना चाहते हैं, 2 है 1 है, वो भी दे सकते हैं, हमारी है असाइनमेंट नंबर 1। इसके बाद अगर आप ईयर देना चाहते हैं 2025 है तो वो भी आप दे लें, ठीक है। अब ये आपका नाम रेडी है। अब यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने बजाते खुद यहाँ पे .cpp ऐड नहीं करना। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सेव एज टाइप के नीचे अगर आप गौर करें C++ सोर्स फाइल लिखा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ऑटो आपका .cpp फाइल सेव हो जाती है। आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिंपली नाम लिखना है और नीचे तीनों चारों टाइप में से C++ सोर्स फाइल वाली टाइप को सिलेक्ट करके फाइल को सेव कर लेना है। उम्मीद है कि आपने फाइल को सेव कर लिया होगा। अब इसके अंदर आपने कोड लिखना है। कोड में आपको सारा दिखा देता हूँ, इसी को हम उधर भी ले जाते हैं अपनी दूसरी फाइल के अंदर, समझाता भी हूँ, ठीक है। लास्ट में आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती हैं बच्चों से, वो सारी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो करते हैं L और 1 की। जैसा कि ये इंक्लूड का L है, ठीक है, एंड लाइन का L होता है, उसको 1 लिख देते हैं। तो 1 और L का फर्क जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप इसको बना नहीं पाएंगे, अक्सर मिस्टेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर आप गौर करें, अब मैंने 1 लिखा, ये 1 है और ये L है। एल का जो ऊपर से है ना एरो, ये थोड़ा सा सीधा है इस तरफ, ठीक है, और जो 1 का एरो है ये थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ, ठीक है। आप जरा गौर करें इसका 1 और L का फर्क। अब आपको कोड के अंदर देख के खुद ही पता चल जाना चाहिए कि ये 1 है और ये L लिखा हुआ है। तो भाई आप जो है वो L की जगह पे 1 ना लिखा करें और फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको मिस्टेक को नहीं आपने करना। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, ये सारा लिखते जाएं, ठीक है। मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है, जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी जूम आउट कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ मुझे कह रहे होते हैं कि सर आप बहुत मतलब स्पीड के साथ दिखा रहे होते हैं प्रोग्राम। देखें स्पीड के साथ अगर मैं 10 मिनट बाद भी ऊपर लेके जाऊंगा तो आप 10 मिनट रुके रहेंगे, तो आप वीडियो को रोक लें, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रही है कि 1 से 16 लाइन्स हैं, तो आप वीडियो को रोकें, 1 से 16 लाइन लिखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे 16 भी दिखा दिया है, आप 17 से 30 तक की लाइन लिखें, ठीक है। इस तरह से आप कोड लिखा करें, सही है। चले, उम्मीद है कि आपने ये कोड लिखना स्टार्ट कर दिया होगा और लिख रहे होंगे। लाइन नंबर याद रखा करें कि मैंने किस लाइन नंबर तक कोड लिखा था, देन फर्दर फिर वीडियो को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा आगे इस तरफ जा रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अब थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। आईडी कहाँ पे लगानी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी जूम आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कॉमा कॉलन सारी चीज़
प्रॉपर लगाया करें, ठीक है। और एंड एल होता है, एंड वन नहीं होता। जहाँ एंड लाइन हम कर रहे होते हैं आप वहाँ पे एंड वन लिख रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक ना किया करें, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है कि आपने ये सारे का सारा कोड लिख लिया होगा। अब यहाँ पे आप अपनी वीयू आईडी लिख देंगे, जो भी आपकी वीयू आईडी है, ठीक है। रन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा वेट करें। आपने ये सारा लिख लिया है कोड जी, आपने सारा उम्मीद है लिख लिया होगा, ठीक है। ये देखें सारे का सारा कोड मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इसको करते हैं रन। आपने सिर्फ रन करना है, प्रोग्राम की आउटपुट को चेक करना है और अपने टीचर को यहाँ पे ये फाइल आपने सेव की है ये सबमिट करवा देनी होती है, ठीक है। अब रन करेंगे और आपको आउटपुट जो है वो मैच करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रन कर लिया और आपके टीचर की आउटपुट पर चलते हैं। वहाँ पर ही आपको इसकी लॉजिक भी समझा देता हूँ कि आखिर इस प्रोग्राम में मांगा क्या था, ताकि आपको फिर वो टाइम आपका वेस्ट ना हो। आपका बड़ा टाइम कीमती होता है, बड़े बिजी बंदे हैं आप, तो कहते हैं सर लेंथी वीडियो ना बनाया करें, ठीक है। यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सारा आउटपुट हमारा जो है वो नज़र आ जाए। चलें जी, ये देखें सबसे पहले टॉप के ऊपर आपके टीचर ने कहा आपकी वीयू आईडी नज़र आए, तो आपकी यहाँ पे वीयू आईडी नज़र आएगी। अब जबकि मैंने वही आईडी ली जो आपके टीचर ने यूज़ की, वो नज़र आ रही है, लेकिन आपकी अपनी नज़र आनी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 7 स्मार्ट फ़ोन जो हैं वो इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएं। तो यहाँ पे 7 स्मार्टफोन जब इन्वेंट्री के अंदर ऐड होंगे तो उनके सीरियल नंबर चाहिए होंगे और उनकी प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी। तो सीरियल नंबर क्या है, 1 to 7 है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आगे नेक्स्ट आ गया आपका प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब ये सीरियल नंबर 7 क्यों है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि ये है 789, आखिरी 3 डिजिट आपके हैं 789, जिसके लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 321 है, तो उसके यहाँ पे 3 होंगे, फिर यहाँ पे 2 टैबलेट्स होंगे और 1 उसकी वॉच होगी। तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है। ये नहीं देखना कि भाई इस तरह का आउटपुट नहीं आया तो प्रोग्राम गलत है, नहीं। आपकी आईडी की लिहाज से आपका आउटपुट डिफरेंट हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चेंज करके भी आपको दिखा दूंगा लास्ट में, लेकिन वीडियो पूरी देखा करें। अब देखें यहाँ पे 4 डिजिट्स जो है ना वो हमारा पहला प्रोडक्ट आईडी बनेगा। जो भी आपकी वीजू आईडी के आखिरी 4 डिजिट्स होंगे वो पहला वीजू आईडी बनेगा, और जो आपकी आईडी के लास्ट 3 डिजिट होंगे वो यहाँ पर आपके स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट और ये स्मार्टफोन ऐड होंगे। अब वो कैसे, अगर आपके फॉर एग्जांपल लास्ट 3 डिजिट 7, 8, 9 है तो 7 स्मार्टफोन ऐड हो जाएंगे, और उससे अगला डिजिट 8 है तो 8 टैबलेट ऐड हो जाएंगे, उससे अगला डिजिट आपका 9 है तो 9 आपकी वॉचेज ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके तीनों ही 2 हैं तो फिर आपके 2 स्मार्टफोन, 2 टैबलेट, 2 आपकी स्मार्ट वॉचेज ऐड होंगी। लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट आईडी का सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होगा कि लास्ट 4 डिजिट आपकी पहली प्रोडक्ट आईडी बनेगी, और फिर सो ऑन, जैसा कि यहाँ पे अगर आपकी 7 हैं तो यहाँ तक फिर एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे 6, 7, 8, 9 है तो ये 6, 7, 95 तक बढ़ा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे बस इतना बढ़ना था, ठीक है। तो ये आपने गौर करनी है चीज़ें इस तरह से। मजीद आगे फिर कहाँ पे शुरू होगा, अगला जो आपकी मतलब इन्वेंट्री है टैबलेट्स की, वो जहाँ पे एंड हुआ है आपका पहली प्रोडक्ट का ना, तो यहाँ पे अब आपका 7 था आपके टीचर का, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6796। आपका अगर कोई और होता 2 होता तो फिर आपके लास्ट 4 डिजिट के यहाँ पे 4 ऐड होते या 2 ऐड होते, अगर आपके 2 स्मार्टफोन होते तो फिर उससे आगे यहाँ पे वो प्रोग्राम रन होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने गौर कर लेनी है। ये आउटपुट सेम आपके टीचर की तरह है, मैंने उनकी आईडी यूज़ की थी जो उन्होंने दी थी, तो सेम हमारा भी आउटपुट वैसा ही आया है, ठीक है। यहाँ पे देख लें आप, ये देखिए 67, 68, 12, 67, 89, 67, 90, 67, 91। अगर आप गौर करें अभी तक हमारा आउटपुट बिल्कुल आपके टीचर के साथ मैच है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपकी आईडी बदल देता हूँ, यहाँ पे हम कोई और आईडी लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने अपनी असाइनमेंट को चेक कैसे करना है। तो ये जैसा कि मेरी यहाँ पे आईडी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे BC 300 ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं 65, और एंड पे हम 22 ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 9 डिजिट होते हैं, पूरे हो गए होंगे। ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद ये 3 हो गया और ये 3 ऑप्शो, ये पूरे हो गए। अब इसको मैं कर लेता हूँ रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या कहा था आपको कि जब आपकी आईडी बदलेगी तो आपका आउटपुट बदलेगा, ठीक है।
तो आपने ये वाला आउटपुट नहीं ढूंढना, फिर अपनी आईडी के लिहाज से चेक करना है। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आईडी चेक डाली है इधर, एक्चुअल आईडी उसकी, ठीक है, ना कि यहाँ पे टीचर वाली एग्जांपल आईडी। अब स्टूडेंट के जो लास्ट टोटल 4 डिजिट थे तो वो हमारी पहली प्रोडक्ट आईडी बन गई, और आखिरी 3 डिजिट उसके कितने हैं, 3 दफा 2 है तो उसकी 2 प्रोडक्ट ऐड होंगी, 2 स्मार्टफोन ऐड होंगे, 2 टैबलेट ऐड होंगे, 2 स्मार्ट वॉचेज ऐड होंगी। लेकिन पहली प्रोडक्ट आईडी इसकी बनेगी लास्ट 4 डिजिट की, फिर वो 223 होगी, 24 होगी, 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, ठीक है, और 222 पहली प्रोडक्ट आईडी, 227 हमारी फाइनल प्रोडक्ट आईडी बनी जो आखिरी प्रोडक्ट थी, और यहाँ पे हमारी 222 और 223 पहले वाली 2 सेल हो गई, फिर हमारी पहली प्रोडक्ट आईडी बन जाएगी 224 वाली। यही आपका प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई परेशानी जो इसमें आपको ना आए, उम्मीद है कि फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। .cpp फाइल सेव कैसे करनी है, जमा कैसे करवानी है, वो सारा आपको मैंने बता दिया है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।